वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? देखिए, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा। अब घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तक पेशेंट को होश नहीं आई है। अगर सुबह तक उसे होश नहीं आया तो पेशेंट कोमा में जा सकती है। तू चिंता मत कर शंकर, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के ऊपर भरोसा रख। अनु, तुम इतनी रात में यहाँ बाहर क्या कर रही हो? देखिए ना, इतनी रात हो गई है और सिमरन सुबह से गई है, अब तक घर नहीं लौटी है। रात की 1 बज चुका है। कहाँ गई है कुछ बताकर भी नहीं गई। मुझे उसकी चिंता हो रही है। मैं उसको कई बार फ़ोन कर चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी फ़ोन की रिसीव नहीं कर रही है। आप ज़रा बाहर देख कर आइए ना, कहीं वो अपनी पापा से मिलने तो नहीं गई है। क्या बहू अभी तक घर नहीं आई है और तुम अभी मुझे बोल रही हो? रुको, मैं दीनानाथ को पहले फ़ोन करता हूँ। मुझे पीने हैं, पीने हैं, मुझे पीने हैं, मुझे पीने हैं, पीने हैं, मुझे पीने हैं। ओ हाय मम्मी जी, आप अभी तक नहीं सोए हैं? अरे वाह पापा जी, आप भी यहाँ हैं। बहू, तुमने शराब पी है? हाँ मम्मी जी, मैंने शराब पी है। मैं रोज शराब पीती हूँ। मुझे ड्रिंक करना बहुत अच्छा लगता है। रोज थोड़ा कम पीती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा पी गई, क्योंकि आज मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे था ना, इसलिए मैंने उसे मना नहीं कर पाई। तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू देर रात तक घर से बाहर रहती है और ऊपर से शराब पीकर घर आती है। तेरी माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? छी! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी पापा के बारे में ऐसे कहने को? मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये मेरी मर्जी है। उसमें आपको दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। और ऐसे भी मैं एक इंडिपेंडेंट और मॉडर्न ख्यालात की लड़की हूँ। जब मुझे मेरी मम्मी पापा ने कभी कुछ नहीं कहा, तो आप कौन होती हो मुझे बुरा भला कहने वाली? बहू, एक ऐसी तरीका है अपनी सास से बात करने की। ओ कम ऑन पापा जी, अब आप भी शुरू मत हो जाओ। बहुत रात हो गई है, मुझे अब बहुत जोर से नींद लग रही है। आप लोग भी अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मुझे पीने हैं, पीने हैं, मुझे पीने हैं। फिर अगले दिन सिमरन फिर से किसी को बिना बताए घर से बाहर चली जाती है। आज फिर से सिमरन बिना बताए घर से कहीं बाहर गई है। ये तो उसकी अब रोज की आदत हो चुकी है। काश की अंजलि हमारी घर की बहू होती तो हमें इस तरह की ये दिन देखनी नहीं पड़ती। डॉक्टर, अब तक अंजलि को होश क्यों नहीं आया? वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, मुझे कहते हुए बहुत दुख लग रहा है कि अंजलि अब कोमा में जा चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है डॉक्टर। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ था, ट्रीटमेंट भी उसकी ठीक से चल रही है, लेकिन उसकी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। इसलिए हमने इस हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर को बुलाए हैं। वो अभी पहुंचते होंगे। वो ही अब अंजलि का इलाज करेंगे। अरे, ये तो डॉक्टर विकास आ गए। शंकर डॉक्टर विकास को देखकर हैरान हो गया। शंकर, तुम यहाँ कैसे? आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए डॉक्टर, मैं आपको उनकी बेटी अंजलि की रिपोर्ट दिखाता हूँ। आप लोग भी आइए हमारे साथ। मैंने अंजलि की रिपोर्ट देख चुका हूँ शंकर। अब से मैं अंजलि की ट्रीटमेंट करूंगा, लेकिन ट्रीटमेंट करने से पहले मुझे ये बताओ, अंजलि की ये हालत कैसे हुई? और तुम और अंजलि बेटी अचानक से अशोक के घर से क्यों चले आए? बोलो शंकर, क्या बात है? प्लीज बोलो।
अंजलि की खातिर बोलो। डॉक्टर साहेब, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा कि अंजलि यहाँ पर है, आप राहुल बाबा या तो फिर बाबूजी किसी को भी नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा। तुम बताओ। उसके बाद शंकर डॉक्टर विकास को सारी बात बताते हैं। बाबूजी ने ही कहा था कि अंजलि को लेकर इतना दूर चला जा, ताकि राहुल बाबा उसे ढूंढ ना पाए। इसलिए मैं अंजलि को लेकर उस घर से चला आया। लेकिन आप ये बात राहुल बाबा को मत बोलना। वादा कीजिए डॉक्टर साहेब। हाँ, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। ये अंजलि के साथ बहुत बुरा हुआ शंकर। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा दोस्त अशोक अपनी आन शान के लिए इतना नीचे गिर सकता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अंजलि को ठीक करना अब मेरा जिम्मेदारी है। तुम बस हिम्मत रखो और भगवान के ऊपर भरोसा रखो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ डॉक्टर साहेब। अनु, देखो आज की न्यूज़पेपर में क्या छपी है। क्या छपी है और आप इतना गुस्से में क्यों हैं? सिमरन कल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, उसमें वो विनर भी हो चुकी है और तो और शराब की नशे में चूर होकर डांस भी की है। देखो अखबार में उसकी फोटो छपी है। ये फोटो देखकर सब मुझे छी छी करेंगे कि मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट अशोक रॉय की एक लौटी बहू शराब पीकर बार में डांस कर रही है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेकर उसकी अंग प्रदर्शन कर रही है। उसमें गलत क्या है पापा जी? आपकी तरह कितने बड़े घर की बहू बेटी उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिए थे। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू उसमें विनर हुई है, लेकिन आप दोनों तो मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। जब से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, तब से आप लोग मेरी जीना हराम कर चुके हैं। ये मत करो, वो मत करो, ये सब सुनते सुनते मेरी कान पक चुकी है। ये बात मेरी आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। मैं इस घर में वैसे ही रहूंगी जैसे मैं अपनी मायके में रहती थी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू, अगर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड की लड़की नहीं होती तो मैं तुझे चांटा मार के तेरी अकल ठिकाने पर ले आता। अच्छा, तो मार के दिखाइए। अगर आप मेरी पापा की फ्रेंड ना होते तो मैं आपकी बदतमीजी का जवाब यहीं पर दे देती। बड़े आए सिमरन को बोलने वाले। अरे राहुल, तुम दिल्ली से कब आए? मैं शाम को ही आ गया। ओ सॉरी राहुल, आज मुझे घर आते आते थोड़ी सी लेट हो गई। तुम आज लेट हो गई या हमेशा होती हो? तुम्हारे कहने का मतलब? मुझे माँ पापा ने सब कुछ बोल दिया है। अच्छा, आते ही दोनों बहू के खिलाफ बेटे की कान भर दिए। खैर, उनसे और भी क्या उम्मीद की जा सकती है। सिमरन, एक ऐसी बातें बोल रही हो? तुम ये मत भूलो कि वो दोनों मेरे माँ पापा है और उनकी नाराजगी भी सही है। तुम देर रात तक घर से बाहर रहती हो, ऊपर से ड्रिंक करके घर आती हो, और तो और तुमने किसी को बिना बताए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी भाग ले लिया। और माँ पापा बोलने पर तुमने उनको बहुत कुछ सुना दिया। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी बातों से, तुम्हारी हरकतों से उनको कितना बुरा लगा है? उनको बुरा लगता है तो लगने दो राहुल। मैं उनकी वजह से अपनी इच्छा का गला घुट नहीं सकती। मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा, समझे तुम? तुम इतनी गिरी हुई हो कि तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए मुझे शर्म आती है। तुम जैसी लड़की कभी सुधर नहीं सकती। ऐसे कहकर राहुल गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। तभी अचानक से सिमरन को चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाती है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, लगता है आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन डॉक्टर, मुझे चक्कर आने के साथ साथ वीकनेस भी हो रही है। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप पहले एक बार ब्लड टेस्ट करवाइए और उसके साथ साथ फुल बॉडी चेकअप भी करा दीजिए। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम आपकी इलाज करेंगे। ठीक है डॉक्टर। उसके बाद सिमरन ब्लड टेस्ट और फुल बॉडी चेकअप करवाती है। अशोक, अनु भाभी, कहाँ हैं आप लोग? अरे अरे, आप कौन हो और घर के अंदर कैसे चले आए? तुम सिमरन हो ना, राहुल की पत्नी? मैं दिल्ली गया था, इसलिए मैं राहुल और तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया, इसलिए तुम मुझे पहचानती नहीं हो। मैं डॉक्टर विकास हूँ, अशोक का दोस्त। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम जरा जाकर अशोक को बुला दो, मुझे उसका चेकअप करना है, और साथ में एक कप चाय भी ले आना। क्या कहा आपने? मैं पापा जी को बुलाकर लेकर आऊं?
और आपके लिए चाय भी बना कर लाऊं? मुझे ऑर्डर देने के लिए आपका हिम्मत कैसे हुआ? जब मेरी सास ससुर और मेरी पति कभी कोई काम करने के लिए मुझे ऑर्डर नहीं दिए, तो आप एक बाहर वाले होकर मुझे ऑर्डर देने का हिम्मत कैसे किए? बहू, तू दिन ब दिन बहुत बदतमीज होती जा रही है। तू जिसको बाहर वाला कह रहा है वो मेरा दोस्त है और इस घर का सदस्य जैसे हैं। मैं उसको अपना भाई जैसे मानता हूँ। मैं उसका रेस्पेक्ट करने के साथ साथ मेरे घर की हर एक सदस्य उनका रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए तुम्हें भी करना होगा। और अपनी बदतमीज के लिए तुम्हें विकास को माफी मांगनी होगी। माफी? माय फुट! मैं एक बाहर वाले को माफी कभी नहीं मांगूंगी, समझे आप लोग? विकास, मैं सिमरन की तरफ से तुझे माफी मांगता हूँ। माफ कर दे दोस्त। अरे नहीं अशोक, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें तेरा कोई गलती नहीं है। सिमरन आजकल की लड़की है। उसको कुछ बोलने से पहले मुझे सोचना था। मैं उसे अंजलि की तरह सोचकर बोल दिया, लेकिन मुझे आज समझ में आया कि हर लड़की अंजलि की तरह बिहेव नहीं करेंगे। अच्छा तू बैठ, मैं तेरा चेकअप कर देता हूँ। अरे पापा, आप यहाँ? मुझे बिना बताए आप आ गए। मुझे सरप्राइज देना चाहते थे ना? नहीं सिमरन, मैं तुमसे मिलने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं अपने दोस्त अशोक को मिलने आया हूँ। क्या पापा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? तुम्हारी हरकत मुझे किसी से नजर मिलाने नहीं दे रहा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। सब कुछ हाथ से फिसलने से पहले तू सुधर जा, वरना सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।